इतिहास की सबसे कुरूप राजकुमारी कहा जाता था, बस इसलिए कि उसके गहरे सुनहरे बाल थे। एक्ट के सबसे बड़े राजकुमारी के रूप में वह असली शक्ति नहीं रखती थी। अपने भाई को सिंहासन पर चढ़ाने में इतनी मेहनत करने के बाद उसे अपने भाई के हाथों ही मार डाला गया। यह उपन्यास ब्लैक रोज की कहानी है। काइना एक सुंदर लेकिन बेवकूफ विलेनस है। उसका अस्तित्व केवल मुख्य महिला का उजागर करने के लिए लगता था और मुख्य महिला ओलिविया लिडिया अपनी पवित्रता और दया पर भरोसा करती थी ताकि वह कई पुरुषों के दिलों को जीत सके। काइना के दिल में इसके लिए जलन थी। बाद में उसे अपने ही भाई ने ओलिविया को जहर देने के प्रयास में इस्तेमाल किया। हालांकि दूसरी पार्टी के पास नायिका का तेज था। यह योजना असफल हो गई। काइना, जिसे उसके भाई रेफ ने धोखा दिया, अंततः क्रूर वायसरॉय जिलियन से शादी कर दी गई, जिससे उसका दुखद जीवन समाप्त हो गया। उपन्यास पढ़ने के बाद एक लड़की ने काइना के प्रति गहरी सहानुभूति जताई, शायद इसलिए कि उसके पास भी एक समान रहस्य था। दूसरों द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली की तरह जी रही थी। अपनी कंपनी के घृणित नेताओं का सामना करते हुए वह अब मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहती थी। हालांकि उस रात लड़की पर एक पागल आदमी ने हमला किया जिसने उसे चाकू से गोद दिया। धीरे धीरे वह गिर पड़ी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका अंत भी दुष्ट कैना के इतना समान होगा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अज्ञात समय के बाद लड़की ने अपनी आंखें खोली। फिर से जो व्यक्ति दृश्य में आया और कमरा सब इतने अज्ञात थे और खुद वह किसी तरह सुरक्षित थी। पल के लिए एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वह आदमी घुटने के बल बैठा, उसके हाथ को लिया और उसे चूमा। काइना, साम्राज्य की बहन, तुम आखिरकार जाग गई। लड़की स्तुन्नत थी। क्या यह व्यक्ति रिजर्व हो सकता है? तो क्या वह लड़की अचानक नहीं बन गई? वह अचानक बैठ गई। उसने में देखा, अविश्वास से उस व्यक्ति को घूरते हुए। स्पष्ट रूप से वही काइना थी जो उपन्यास में वर्णित थी। लुभावने लाल होंठ, महासागर नीली आंखें, चमकदार सुनहरे बाल। वह वास्तव में फिर से काइना बन गई थी। इस लड़की ने अपने पिछले जीवन में काफी दुख सहा। मौत के बाद वह एक उपन्यास में एक राजकुमारी के रूप में पलायन कर गई। उसके सुनहरे बाल थे, नीलम के जैसे आंखें थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी दुखद नियति को नहीं बदल सकी। उपन्यास में राजकुमारी ने अपने भाई रेजफ के सत्ता में आगमन का समर्थन किया और अंततः उसी के हाथों मारी गई। आज के दिन नवजन्मी काइना बिस्तर पर बैठकर जीवन के बारे में सोच रही। एक नौकरानी हुरियतली पानी का एक कटोरा लाकर मिली, कहते हुए कि विषाक्तता के कारण काइना का रंग बहुत खराब था, इसलिए उसे तैयार होने और अपना मेकअप फिर से करने की आवश्यकता थी। कैना गहरी सोच में चली गई। आखिर हो क्या रहा है? अचानक उसे अपने शरीर में एक तीव्र दर्द का एहसास हुआ। एक पल में अनगिनत यादें कैना के मन में बाढ़ की तरह उमड़ने लगी। उसने देखा कि कैना एक जलसे में जहरीला शराब पी रही, फिर खून उगलते हुए बेहोश हो गई। ये सभी कैना की यादें थीं। क्या उसका पुनर्जन्म इस घटना से संबंधित हो सकता है? इसलिए मुझे कैरेक्टर कैना से एक अनोखा संबंध महसूस हुआ, क्योंकि वह मेरी पहली जीवन थी और वैसे नहीं जाना और यह मेरी दूसरी जिंदगी थी। मुझे चुरा घोंपे जाने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस जिंदगी में कैसे वापस आया? इस समय दासी ने देखा कि काइना बहुत असहज है और पूछा कि क्या उसे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। काइना ने बस दासी को जाने का आदेश दिया। दासी ने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि इस बार उसे सही सेवा न करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा और जस्तिला डांट और कोड़े का सामना करना पड़े। क्या यह इस वजह से था कि राजकुमारी को झटका लगा था? वह पहले से बहुत शांत महसूस कर रही थी। काइना विचारों में खोई हुई थी। उसने दासी को अपने बालों और मेकअप करने दिया। ये नहीं सोचा था कि मौत से भागने के बाद पहली चीज मेरी उपस्थिति को सुधारना होगा। क्या ये एक राजकुमारी का मिशन है? यह सच में हास्यास्पद है, बस एक खूबसूरत बर्तन बनना, लेकिन यह वास्तव में व्यर्थ है। आखिरकार पिछली काइन में अतुलनीय सुंदरता थी, फिर भी वह मर गई। काइन इस पर हंस पड़ी। इस जीवन में मैं बिल्कुल भी खुद को वही गलतियां दोहराने नहीं दूंगी। मैंने अपनी दूसरी जिंदगी में इस उपन्यास को पढ़ा है, जो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। इसके साथ में ग्रेड ने समझा
कि जिस समय वह लौटी थी वह बहुत देर नहीं था, क्योंकि सम्राट पिता अभी भी जीवित हैं। इसका मतलब है कि अभी भी रिसेफ को नियंत्रित करने के तरीके हैं। हालांकि उसके लिए समय बहुत कम है। मुझे इस जगह को छोड़ना होगा इससे पहले कि रिसेफ सिंहासन पर चढ़े, और एकमात्र तरीका विवाह है। मैं उस पागल आदमी से पुनः शादी नहीं कर सकती। मुझे एक ऐसा आदमी खोजना होगा जो नियंत्रण में रखने के लिए आसान हो। लेकिन मुझे एक ऐसा अच्छा शांत आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे कैद नहीं करेगा? पहले मुझे जरूरत है रिजफ की आंखों और कानों से बचने और भागने का एक रास्ता खोजने के लिए। तभी रिजफ अचानक एक बैठक की मांग करता है। काइन ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या सही समय है? एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की साम्राज्य के महल में सजावटी फूलदान है। सुंदर लेकिन पूरी तरह से बेबस। उसका भाग्य अपने अपने भाई रिजफ के हाथों मारे जाने का है। रिजफ साम्राज्य का अगला सम्राट है। उपन्यास में दूसरा पुरुष मुख्य पात्र है और वह उसका सौतेला ब्रात भी है। हालांकि उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा है, लेकिन उसकी व्यक्तित्व अत्यंत अत्याचारी। इसके अलावा उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए पिता की हत्या की। वास्तव में वह एक निसंतान पुत्र, क्योंकि वह कभी भी बचपन में पिता का प्यार नहीं प्राप्त कर सका। वह एक तानाशाह के रूप में बड़ा हुआ। अंततः वह केवल एक दुखी बच्चा है जो स्नेह की इच्छा करता है। रिजर्व की चिंता का सामना करते हुए काइन ने केवल औपचारिकता से कहा कि वह ठीक है। काइन इतनी शांत कैसे हो सकती है? वह वास्तव में उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। रिजर्व बिस्तर पर बैठ गया। काइन ने हल्के में कहा, तुम्हें वास्तव में मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। रिजर्व सतही रूप से शिष्ट था, लेकिन आंतरिक रूप से वह घबराया हुआ था। तार्किक रूप से काइना को गुस्सा होना चाहिए और उसे अपराधी को ढूंढने की मांग करनी चाहिए। इस बार वह स्क्रिप्ट से क्यों नहीं खेल रही है? पहले वह हमेशा इतनी नीरस थी, अपने विचारों को अपने चेहरे पर पहनने की आदी, लेकिन अब वह वास्तव में उसे देखने में सक्षम नहीं था। रिजर्व अचानक खड़ा हो गया। मुझे लगता है मैं इसे ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि काइना बस एक गुड़िया है जो सुंदर है लेकिन बेकार है। उसने धीरे से काइना के कान में फुसफुसाया, निश्चित रूप से उस दोषी को पकड़ूंगा जिसने आपको जहर दिया, बहन, और उन्हें एक बड़ा प्राइस चुकाने पर मजबूर करूंगा। इस पल काइना ने हल्का मुस्कुराया। वह अब उसके आईनों से वो सब कुछ देख सकती थी। उसकी नजरों में वह वास्तव में एक मोहरे के सिवा और कुछ नहीं थी, जो उसे सिंहासन पर चढ़ने में मदद कर रहा था। उसने रिजर्व को धक्का दिया, यह कहते हुए कि अब दोषी का पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिजर्व की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उत्साह से चिल्लाया, क्यों? आप लगभग मारे गए थे। काइना ने शांतिपूर्वक कहा, सही कहा, मैं वास्तव में लगभग मारी गई थी। जेफ की ओर नजर डाली। उसे अपने दिल में पूरी तरह से पता था। क्या तुम वही नहीं थे जिसने मुझे लगभग मार दिया था? रिजर्व, मेरे प्रिय अच्छे भाई। उसकी चुप्पी को देखकर रिजर्व ने घबराते हुए पूछा, बहन, क्या तुम प्रतिशोध के बारे में चिंतित हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। काइना ने अपने सिर को हिलाया। उसे रिजर्व की अगली योजना पूरी तरह से स्पष्ट थी। उसे किसे आरोपी बनाने में सबसे अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। शायद वह जिलियन, जिसने पागलपन से उसका पीछा किया। वह ड्यूक किड्रे के परिवार का एक सरदार है। अवसर का उपयोग करके उसने अपने परिवार को आसानी से खत्म करने की योजना बनाई। रिजे बस किड्रे परिवार की शक्ति को कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने इस पूरे चोर रोते चोर नाटक का आयोजन किया। लेकिन यह योजना अंततः विफल हो गई। काले बाजार पर खरीदे गए जहर के रिकॉर्ड को आसानी से बदला जा सकता है। इस प्रकार का सबूत पूरी तरह से अविश्वसनीय है। आप मुझे आगे जांच करने नहीं देंगे? क्या यह एथन किड्रे के कारण है? काइना ठिठकी चौंकी। हालांकि एथन उसका पहला प्यार और क्रश था। बहुत समय पहले की बात है। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, मैं यह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे नाना काउंट हैमिल परिवार ने कालाबाजारी के मामलों में हस्तक्षेप किया। किड्रे परिवार अपनी वसाल परिवार को नष्ट होते नहीं देख सकता। वे हैमिल परिवार को यह उजागर करेंगे कि वे काले बाजार का उपयोग करते हुए साम्राज्य की संपत्ति को स्थानांतरित कर रहे हैं। साम्राज्य का सम्राट निश्चित रूप से हैमिल परिवार को सख्त सजा देगा। अगर किड्रे परिवार को पता चला कि तुमने जानबूझकर उन्हें फंसाया है, तो तुम खुद परेशानी में आ जाओगे। इससे बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है।
अगर हेमिल परिवार गिरता है तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। काइना ने जारी रखा, षड्यंत्र करने के बजाय ड्यूकल परिवार को अपने शिविर में लाओ। रेजेफ को विश्वास नहीं हो रहा था, वह कब इतनी चतुर हो गई। काइना ने रेजेफ की ओर देखा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति को खोजने की योजना बना रहा हूँ। आपको ओलिविया के बारे में क्या विचार है? रेजेफ ने पूछा। क्या वह युवती सीधे किद्रे परिवार द्वारा प्रायोजित है? काइना आखिर कर क्या रही है? वह स्पष्ट रूप से युवा महिला को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि काइना को स्पष्ट था कि ओलिविया उपन्यास में महिला नायक है और महिला जिसे रिजेव प्यार करेगा। इस बार रिजेव भी उसे पाना चाहेगा। भविष्य में जब वह रिजेव का चुनाव करेगी तो रिजेव शायद मेरे प्रति हत्या करने का इरादा रखेगा। रिजेव ने इस पर विश्वास नहीं किया और फिर से पूछा। काइना ने अपने निर्णय की पुष्टि की। आखिरकार मैं हमेशा अपने मन की बात के अनुसार नहीं कर सकती। रिजेव ने काइना की ओर देखा। तुम वास्तव में क्या योजना बना रही हो? रिजेव के सामने। फिर वह बिस्तर से उठी। उसने रेजेव के सामने घुटनों पर बैठकर उसके हाथ को चूमा। मेरे माननीय राजा। यह अचानक रेजेव को बहुत शर्मिंदा कर दिया। वह काइना की मदद करना चाहता था। काइना ने धीरे से कहा, मेरे पास तुम ही हो रेजेव। तुम मेरे भाई और मेरा एकमात्र परिवार हो। काइना ने कई बार यह बातें उसे कही थी। रेजेव ने उसका हाथ झटक दिया। अब बस करो। वह तो पागल ही होनी चाहिए। रेजेव ने अपनी मुट्ठियां कस ली, कहते हुए, तुम्हारा असली प्लान क्या है? लेकिन काइना ने पूछा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम मुझे सच में अपनी बहन के रूप में देखते हो? अगर मैं अपनी उपयोगिता खो दूं, तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? उत्तर स्पष्ट है, तुम मुझे विवाह उपकरण के रूप में उपयोग करोगे, मुझे कुछ सामंत के साथ शादी कराने के लिए। मुझे बस यह उम्मीद है कि जिस व्यक्ति से मैं शादी करूंगी वह पागल नहीं होगा और मुझे नहीं मारेगा। अगर उसने फिर से जिनियन से शादी की तो वह शायद फिर से कैद हो सकती है और अंततः एक दुखद मौत से बचने में असमर्थ हो सकती है। काइना उसके करीब कदम से कदम बढ़ाते हुए चली गई। मैं अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं स्पष्ट रूप से जानती हूँ कि तुम मेरी मदद की जरूरत है। वह अपनी सच्ची पहचान के रूप में जीना चाहती है। वह जो चाहती है वह स्वतंत्रता है। रेजेव हंसते हंसते कह पड़ा, क्या तुम अपनी महिमा और धन को छोड़ना चाहते हो? काइना ने धीमे से कहा, मुझे मेरे खुद के विवाह भागीदार को चुनने दो। यह स्वतंत्रता है जो मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हारी राजगद्दी पर चढ़ने में मदद कर सकती हूँ। हालांकि मेरी मदद के बिना तुम फिर भी राजगद्दी पर चढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति का एक भाग विभाजित होगा। उदाहरण के लिए मेविन परिवार जो रणनीतिकार की भूमिका में है। रेजेव ने कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरी रणनीतिकार बनना चाहती हो? काइना ने अपने बाल पीछे की। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सोचो। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर सके, काइना को चक्कर आने का एहसास हुआ और फिर बेहोश हो गई। रेजेव ने बेहोश होती हुई काइना को पकड़ लिया। उसका शरीर बहुत गर्म है। बस तभी काइना ने अपना हाथ बढ़ाया और रेजेव के चेहरे को सहलाया। रेजेव वास्तव में एक दयालु बच्चा है। वह निर्दयी राजकुमार है। अपनी ही बहन का इस्तेमाल करने के बाद वह उसे बिना किसी दया के नष्ट कर सकता था। फिर भी अब वह जीवन पर ही संदेह कर रहा था। उसने अपने सहायक से कहा कि वह काइना की जहर देने की घटना की फिर से जांच करे और कुछ घिरे हुए उच्च वर्ग के लोगों को चुने जो इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों। साथ ही राजकुमारी की हरकतों पर नजर रखें और उसे मुझे रिपोर्ट करें। लिविया के मामलों की जांच करें। सहायक बहुत भ्रमित था। यह पहली बार था जब उसने रिजाफ को इतना परेशान देखा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे वापस ले लिया। रिजाफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सभी कुछ पर विचार कर रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि वह काइना को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन अंत में वह खुद खेल रहा था। द्वारा असंभव। वह इतनी बुद्धिशाली कैसे हो सकती है? क्या किसी ने उसे मार्गदर्शन किया? क्या यह काउंट हेमिल का परिवार था? उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। पिया साम्राज्य के पास वर्तमान में 3 संभावित उत्तराधिकारी हैं, अर्थात रेजेव, काइना और जेस्टर हिंसरिच। हिंसरिच परिवार, क्योंकि वे दिवंगत सम्राट की प्रेमिका की रक्त रेखा को धारण करते हैं, वे प्रत्यक्ष वंश में नहीं आते, इसलिए पहले उनके पास सिंहासन विरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं था।
इसके अतिरिक्त परिवार में एक आनुवंशिक इलाज नहीं होने वाली बीमारी है। इस प्रकार हेनरिच परिवार को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। एक दिन एक स्थानीय नवाब ने एक धारा का नेतृत्व करते हुए एक शक्तिशाली प्रवेश, वह ग्रैंड ड्यूक का गोद लिया हुआ बेटा जेस्टर हेनरिच था। उसकी उपस्थिति ने पूरे राष्ट्र की शक्ति की गतिशीलता को बदल दिया। उसने सम्राट की प्रेमिका कैटलीन को बंधक बना लिया, सम्राट से अपने परिवार के प्रत्यक्ष वंश को मान्यता देने और उसे उत्तराधिकार का अधिकार देने की मांग की। रिजेफ ने मूल रूप से जेस्टर को रोकने के लिए कायना का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं है, लेकिन निराशा और ज्ञान से भरा हुआ। कायना उसे उसके बारे में क्या करना चाहिए? बंदरगाह में कायना ने तैयार होते समय सीखा कि जहर देने वाला पकड़ा गया। रिजेथ ने वास्तव में उसकी सलाह का पालन किया। अगले 15 दिनों तक, जबकि वह ठीक हो रही थी और रेजेथ की सतर्कता को दूर करने के लिए वह चुपचाप महल में रही, क्योंकि रेजेथ ने अपराधी को पकड़ लिया। हेनरिक गुट इस सिंहासन के लिए संघर्ष में अपने नुकसान में था। रेजेथ को सार्वजनिक समर्थन से रोकने के लिए उसने जनता का ध्यान भटकाने का निर्णय लिया। ये रिपोर्टें कायना के बारे में चटपटे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसकी बातों ने आग में घी डालने का काम किया और रानी कायना की खूबसूरती के बारे में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोगों ने कहा कि उसकी खूबसूरती बेजोड़ है और वह एक खूबसूरत गुलाब है जिसमें विषैले कांटे हैं। वह साम्राज्य की नंबर 1 खूबसूरती है। पिछले जीवन में वह सरल मना थी और दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई, इसलिए इस जीवन में उसने खुद की स्थिति पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। इस क्षण एक नौकरानी कायना के बालों को सहेज रही थी। उच्च वर्ग के लोग आपकी बालिग होने की समारोह की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पास जल्द ही अपना स्वयं का मंगेतर होगा। क्या आप आशा करते हैं कि वह युवा मास्टर किधर होगा? कायना जानती थी कि उसके आसपास कई लोग रिजेफ द्वारा उसे देखने के लिए भेजे गए थे। जो कुछ भी उसने कहा वह निश्चित रूप से उसकी और सम्राट की कानों तक पहुंचेगा। कायना ने धीरे से कहा, पिता इस विवाह को मंजूरी नहीं देते। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए असंभव है। अगर किधरे राजकुमार बने तो यह रॉयल्टी और नोबिलिटी के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। गृहिणी अचानक शोक हुई। आमतौर पर बेवकूफ राजकुमारी ने सच में इतना गंभीर बयान दिया। सम्राट और किड्राय परिवार के बीच विघटन पहले से ही एक खुला रहस्य है, लेकिन विघटन का कारण अज्ञात है। इस स्थिति में अगर राजकुमारी किड्राय से शादी करने पर अड़जा दी तो उनकी महाराज की निश्चित रूप से सिरदर्द होगा। दासी ने सलाह दी, अगर आप महाराज से अच्छे से बात करें तो वह सहमति दे सकते हैं। लेकिन कायना अच्छी तरह से जानती थी, भले ही पिता सहमत हो, यह निश्चित रूप से उसके लिए नहीं होगा। बल्कि किड्राय परिवार के प्रभाव को दबाने के लिए कायना उठी और चली गई। मैं कभी नहीं समझ पाई कि इच्छाओं के बारे में केवल व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में सोचते हुए एक राजकुमारी के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। लेकिन अब पुराने गलतियों को सुधारने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द ही कायना का व्यस्तता समारोह आने वाला है। महल ने लंबे समय पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए कायना की गाउन पहले से तैयार थी। सुंदर कायना को देखते हुए दासियों ने अनंत प्रशंसा की। ये प्रशंसा जो कहे गए थे वह निश्चित रूप से पिछली कायना को सबसे ज्यादा पसंद थी। दासी मेड वेरा ने नोटिस किया कि राजकुमारी ने उपयोग किया ओकेन कॉम्प्लीमेंट्स मुस्तागा बिन व्हाट द प्रीवियस कायना लव्ड हेरिंग मोस्ट द मेयर मेडेवेरा नोटिस द प्रिंसेस यूज इट। प्रशंसा को सुनकर उसे प्यार हो गया था, लेकिन अब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब राजकुमारी को जहर दिया गया तो उसकी तबीयत पूरी तरह से बदल गई। दूसरों को लगा कि राजकुमारी बस चुप हो गई है। केवल वही जानती थी कि वर्तमान राजकुमारी को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। और इस पल कहना भी वेरा को घूर रही थी। वह चालाक और तेज बुद्धि वाली
महत्वाकांक्षी और नजर रखने वाली है। वेरा उन सभी दासी में से एकमात्र है जिसका वह संभावित रूप से उपयोग कर सकती है। राजकुमारी के निवास में सभी दासियां प्रभावशाली परिवारों की बेटियां हैं। इजब द्वारा नियुक्त किया गया राजकुमार की कृपा पाने के लिए वे आसानी से कैना को धोखा देंगे। जैसे कि वेरा उसे पहले ही एक मौका दिया जा चुका था। क्या वह उसके साथ जुड़ने का निर्णय लेगी या नहीं? मानी पुरस्कृत होने से बचने के लिए कैना जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का आधार बनाना होगा। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक साधारण कठपुतली। तब उसके मन में यह मासूम धारणा थी कि शक्ति उसकी है, लेकिन यह सब एक भ्रांति था। अब वह पूरी तरह से जाग गई है। वह एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरेगी। वह चाहती है कि वह अपनी खुद की जिंदगी जी सके। इवन कैना ने नौकरानियों को देखा। तैयार हो जाओ, मैं उनके महाराज सम्राट को सम्मान देने जा रही हूँ। अपने बूढ़े पिता की ओर देखते हुए उसने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा कि वह अपने भाई को दोष नहीं दे, क्योंकि कैना समझ गई थी उसके पिछले जीवन में उसके पिता उसकी अपरिपक्वता से पूरी तरह से निराश थे। ऐसे पिता पुत्री के रिश्ते में भावनात्मक दूरी समझ में आने वाली थी। इसलिए चीजों को सुधारने के लिए कैना केवल आज्ञाकारी और समझदार बनने का दिखावा कर सकती थी, जैसा कि अपेक्षित था। सम्राट बहुत हैरान थे। ये कभी उम्मीद नहीं थी कि काइना को पता था कि रिजर्व जहरीला है, फिर भी उसने अपने भाई का पक्ष लिया। फिर उसने कहा कि काइना की व्यस्तता समारोह कुछ दिनों में है। अब उसके लिए एक पति खोजना समय आ गया है। जब भी पति का विषय उठता, काइना आदतन इथन के बारे में सोचती। खैर, वह उसका आधा हिस्सा नहीं बनने वाला। जो उसे चाहिए वह केवल उसकी शक्ति थी। काइना ने विनम्रता से कहा, यह मामला पिता की व्यवस्था पर निर्भर है। बहरहाल मैं साम्राज्य की एक राजकुमारी हूँ। मैं भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं कर सकती। निस्याली सम्राट हैरान था, क्योंकि काइना ने पहले हमेशा इथन से शादी करने की जिद की थी। काइना के शब्द सुनकर सम्राट बेहद चौंक गए। वह इतनी आज्ञाकारी और समझदार हो गई थी, फिर एक पिता के रूप में वह इसे लापरवाही से संभाल नहीं सकते थे। हरबिव ने तो बुरे तमे ठिकाने तरेचिया कहा कि वह उसके लिए एक अच्छा पति खोजेंगे। काइना के जाने के बाद सम्राट खुशी से चमक उठे। वह अब पहले से पूरी तरह से अलग है। अब वह अपने भाई को भी पसंद करती है और इथन पर पहले जैसी अटकी नहीं है। यह सच में आश्चर्यजनक है। क्या उसे अब इथन पसंद नहीं है? डेसिनोन इथन के ड्रे, जो परिवार के हस्ताक्षर काले बालों और रक्तलाल आंखों के साथ है, उसका युद्ध से संवर्धित स्वभाव जो युद्ध भूमि पर बनाया गया बचपन से ही शहर की युवा महिलाओं को बेहोश कर देता था। इथन को देखते हुए काइना को यह मानना पड़ा कि वह वास्तव में बहुत आकर्षक है। फिर काइना धीरे धीरे बोली, लॉर्ड कीड्रे, आपको देखे काफी समय हो गया है। वह कुछ हैरान था। काइना ने पूछा, क्या आप यहाँ आने वाले हैं? की कृपा सम्राट। फिर पास में मौजूद भीड़ रेस्टलेस हो गई। उनकी कृपा ने कहा कि वह आराम कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से उन्हें उपेक्षित करना था, लेकिन क्या किया जा सकता था? इथन केवल यह कह सका कि वह पहले जाने का इरादा रखता है। हालांकि जैसे ही वह काइना के पास से गुजरा, काइना के लाल होंठ हल्के से खुले। मुझे पता है कि आप उनकी कृपा सम्राट से मिलने के लिए क्यों आए। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपके पास समय है तो चलिए साथ में चाय पीते हैं। इथन ने अपना सिर घुमाया, काइना का आकलन करते हुए। तक कि अगर उसे पता भी होता तो वह इसे कैसे हल कर सकती थी। इसके अलावा उसका वर्तमान व्यवहार पहले की उत्साही राजकुमारी जैसा नहीं था। यह अधिक एक शांत और संयमित वार्ताकार की तरह था। उसकी आंखों में एक शांति थी जो रणनीतिक मास्टरशिप का संकेत देती थी। एथन ने पीछे मुड़कर देखा। आपके साथ चाय पीकर मेरे लिए सम्मान की बात है। वह राजकुमारी जो सुंदर पुरुषों पर दीवानी हो जाती थी और केवल उसी से शादी करने पर जोर देती थी जिसे वह पसंद करती थी। डिनीरा आई है ने भाइयों ने खिड़की के अंदर एथन को देखा। आह भरे ड्यूक वास्तव में तन
फिर यह कहते हुए वे कायना की सबसे शानदार गाउन लाना चाहते थे। राजकुमारी को खूबसूरती से तैयार करना चाहते थे। हालांकि कायना ने मना कर दिया। उसे शानदार तरीके से तैयार होने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी आरामदायक था वही ठीक रहेगा। कुछ समय बाद पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुला। एथन उस दृश्य से हैरान था जो उसके सामने था। कायना हमेशा बहुत भव्यता से तैयार होती थी, कभी भी आज की तरह साधारण और सुरुचिपूर्ण नहीं। वह न तो भारी मेकअप में थी और न ही शर्मा रही थी। इसके बजाय उसने एक गरिमामय और सुरुचिपूर्ण रूप का प्रदर्शन किया। केवल उसने और किंगसिंग ही इस बारे में जानते थे। कायना ने जारी रखा, यदि आप सामंत की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं तो उपाधि हासिल करने का सबसे सरल तरीका शादी करना है। अन्यथा आपको उन्हें अपनी क्षमताएं साबित करनी होंगी। आप सेना की शक्ति अपने सम्राट से लेना चाहते हैं ताकि आप अपनी क्षमताओं का प्रमाण दे सकें। क्या यह सही नहीं है? कायना को पता थे एथन के माता पिता तलाक की प्रक्रिया में हैं। उसके पिता लियो परिवार में शादी करने के बाद धोखा कर रहे थे और उसकी माँ को इसके बारे में काफी समय से पता था। कायना knew Ethan's parents were undergoing To drive her husband away after her son inherited the title. Unexpectedly, problems arose. Rumors spread throughout the city saying Ethan's sexual orientation was questionable. Therefore, the vassal was opposed to inheriting the title. A vigorous 23-year-old young man had never even held a girl's hand. No wonder everyone was suspicious. But the truth was Ethan suffered from mysophobia. It's a severe psychological condition. He couldn't have intimate contact with others. Contact and psychological discomfort. His mother didn't know the truth and kept looking for marriage partners for him. While Ethan wanted to prove his abilities to obtain the ducal title, Ethan asked, "How do you propose to solve my marriage issue?" Can you believe it? This handsome 23-year-old man before them had never even held a girl's hand. And the reason was actually his mysophobia. Only he himself and his confidant knew this. Yet the woman before him knew him inside out. Kaina ordered someone to pour the tea. चाय को अच्छी तरह से बनाने और उसमें दूध और सफेद चीनी डालने के लिए भी निर्देश दिया। एथन के हैरान चेहरे को देखते हुए कैना ने समझाया, यह एक खास चाय का मिश्रण है जिसे मैं अक्सर पीती हूँ जब मैं खाने के लिए बहुत व्यस्त होती हूँ, तो एक कप भूख को कम कर सकता है। कहते हुए उसने यह उसे थमाया, यह संकेत देते हुए कि वह भी इसे आजमा सकता। एथन को याद आया कि कैना अक्सर उसके लिए उपहार तैयार करती थी। शायद यह उनमें से एक था। फिर उसने हल्की सी चुस्की ली और अनएक्सपेक्टेडली का रूप से पाया कि यह स्वादिष्ट था। इससे उसने हैरानी से एक्सक्लामेट किया, शंसा, और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उन्हें एक और कप चाहिए। कैना ने हल्का सा मुस्कुराया, यह अच्छा है कि तुम्हें यह पसंद है। मुझे चिंता थी कि यह तुम्हारी पसंद के अनुसार नहीं होगा। इथान ने अपने सामने रखे चाय के कप को देखा। उसने पहली बार पसंद करने की भावना का अनुभव किया। कैना ने काम में जुट गई। अब इथान के संभावित मंगेतर उम्मीदवारों पर चर्चा करने का समय था। साम्राज्य के महल को छोड़ने के बाद इथान सीधे घर चला गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। इथान ने अपने सिर को पकड़ लिया, सिरदर्द महसूस करते हुए। फिर उसने नौकरानी से चाय बनाने को कहा। उसने उसे याद दिलाना नहीं भूला, एक कप मजबूत बनाओ और दूध और सफेद चीनी डालना न भूले। अपनी माँ की पुजत नजर देखते हुए इथन ने व्याख्या की, ये एक ऐसा पीने का तरीका था जिसे उसने आज पसंद करना शुरू किया था। इसी बीच उसकी माँ ने सीधे मुद्दे पर बात की। कहा, ये वे विवाह के उम्मीदवार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह है काउंटाफेन परिवार की मिस बायशा। वह पियानो अच्छी बजाती है और कढ़ाई भी करती है। हालांकि इथन, उसने चित्र की ओर देखा लेकिन उसे कायना के शब्द याद आए जो कहती थी कि उसे चक्कर आते हैं और संभवतः वह एक सैन्य परिवार में परिवार की मुखिया के पद को संभालने में असमर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंट भारी कर्ज में है और जल्द ही अन्य परिवारों द्वारा निगल लिया जाएगा। अगली है मिस लिरा। उसकी ज्ञान और क्षमताएं एक बड़े परिवार को नेतृत्व करने के लिए अपर्याप्त है। खास तौर पर उसके पास हिस्टीरिया है। हालांकि यह भली प्रकार से छिपा हुआ है, लेकिन यह जल्द ही उजागर हो जाएगा। आखिरी है मिस ओलिविया। वह सुंदर है और उनके चरित्र में दृढ़ संकल्प है, के लिए बहुत उपयुक्त। इसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि आप नहीं भूलेंगे, मैंने अब दोनों के बीच मैच के लिए जोर दिया था। Previewed life. Sessioned over handsome men and wouldn't marry anyone else in this life.
They just Maya's calmly, even introducing fiancé to the handsome man. Ethan couldn't figure it out. Heine couldn't possibly have discussed these things with his mother beforehand. And how did he get the feeling he was being led around? वास्तव में तर्कसंगत रूप से सोचते हुए उसकी माँ की बातें गलत नहीं थीं। उसे वास्तव में एक पत्नी की जरूरत थी ताकि वह परिवार का प्रबंधन कर सके। लेकिन एक प्रेमिका के कान में मीठी बातें फुसफुसाना और उसकी मुंह देखी करना, वह ये सब नहीं कर सका। Facing Yara's face, he couldn't do any of these things. Ethan sighed firmly. I've said it many times. He will not get married though. However, his mother was also furious. This matter concerns the honor of the entire family. It's not something you can just decide not to do. Ethan frowned tightly. Time after all, and take it to his orgy. Now word was several. यह अजीब लगता है। कायना का इस समय मेरे साथ इस पर चर्चा करना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। वह वास्तव में क्या योजना बना रही है? मुझे उसे फिर से देखना होगा। उस शानदार महल में मेज पर शानदार पेस्ट्री रखी गई थी। कई सेविकाएं शोर मचाते हुए बातें कर रही थीं। सब लोग आकर इन्हें आजमाओ। नए पेस्ट्री जो इस बार लाए गए थे, हम पहले इन्हें नहीं खरीद सकते थे क्योंकि ये बहुत महंगी थी। हाल ही में राजकुमारी के कारण हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं। उसकी महामहिमा राजकुमारी जहर देने के बाद जाग गई। अचानक से विशेष रूप से दयालु हो गया। यहाँ तक कि अगर हमारी सेवा सही नहीं है तो वह गुस्सा नहीं होती। यहाँ तक कि अगर हम गलतियाँ करते हैं तो राजकुमारी हमें माफ कर देती है। या हमें शायद उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने उसे जहर दिया। लेडिया ने भीतर से उपहास किया। कायना के इतना कमजोर बन जाने की कल्पना नहीं की थी। तभी वेरा आई। राजकुमारी की नौकरानी के रूप में बिस्तर गृह साफ करने के बजाय तुम यहाँ गपशप कर रही हो। हालांकि लिडिया ने नजरअंदाज कर दिया। उनकी उच्चता, राजकुमारी ने तो मुझे आलोचना भी नहीं की है। खासकर तुम्हें मुझे डांटने का क्या अधिकार है? कि जो मैं अभी कर रही हूँ वह तुम्हारा काम है, यह मत भूलो। मैं बेंजामन परिवार की प्रतिष्ठित युवती हूँ और सही मायने में हमें नियुक्त करने वाला उनकी उच्चता रिजेव है, न कि उनकी उच्चता कायना। तुम हाल ही में काफी घमंडी हो गए हो, है ना? उनकी उच्चता कायना की कृपा पर भरोसा करते हुए तुम अहंकारी हो गए हो, है ना? खैर, उनके उच्चता रिजेव हमारा समर्थन करेंगे। हम यहाँ विशेष रूप से उनकी उच्चता कायना की निगरानी करने के लिए आए हैं, तो हमें बस उनके उच्चता रिजेव को संतुष्ट करना है। तुम क्या सोचते हो? तुम अपने आप को सच में अतिरंजित कर रहे हो। बात करने के बाद उसने अपनी टीम को दूर ले जाया। वेरा ने उनकी पीछे हटती हुई आकृतियों को देखा, अपने हाथों को भींचते हुए। क्या मूर्ख है? क्या तुमने कभी इतना घमंडी रख खेल देखा है? चाले केवल वे आलसी नहीं है, बल्कि वे राजकुमारी का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर वे राजकुमारी की व्यक्तिगत रखेल को उपदेश भी देती। वीरा ने इस समूह को मूर्ख समझा। उसने वास्तव में उनके साथ शामिल होने पर विचार किया। अब लगता है कि मुझे खुद को तैयार करना होगा। उनकी उच्चता राजकुमारी बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी, स्थितियों को सहन नहीं करेंगे। राजकुमारी के निवास की नौकरानियां सभी ताज राजकुमारी की स्थिति की लालसा में है। रिजेट साम्राज्य का एकमात्र राजकुमार। उसका रूप और तेजस्विता आकर्षक है, साथ ही उसकी आवाज भी मोहक है। उसके अनमोल स्थान के बीच लोग स्वाभाविक रूप से उसकी व्यक्तित्व की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये समृद्ध युवा महिलाएं सभी मासूमियत से विश्वास करती हैं कि वे अपने प्यार का उपयोग करके उसकी ठंडी और हिंसक स्वभाव को बदल सकती है। सपना है वेरा केवल अपनी योग्यता साबित करना चाहती है। जो भी